हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो इस बार आपका न्यू पेपर ऐड किया गया है एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, हिंदी में कहा जाता है डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा। इसके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 2 मिनट आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जिससे आपके जो है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत यानी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए, बीएससी और बीकॉम सभी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेबस सेम ही रहता है। केवल आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बायो के अंतर्गत आपका बॉटनी, जूलॉजी हुआ, मैथ के अंतर्गत आपका फिजिक्स और मैथ हुआ, इसी टाइप से बीए के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, ये सब हुए, और आपके बीकॉम के अंतर्गत बीकॉम के सारे सब्जेक्ट हुए। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उनका जो सिलेबस है वही केवल चेंज हो जाता है। बाकी जो आपका फाउंडेशन कोर्स है इसका सिलेबस सभी के स्टूडेंट के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, तो पहले आपके फाउंडेशन कोर्स में 3 पेपर होते थे, ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन इस बार एनईपी ने आपका सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है और आपके फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 4 पेपर ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी का होगा इस बार, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा, तीसरा पेपर आपका डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी का होगा और चौथा पेपर आपका व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण से रिलेटेड होगा, जिसका मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। आज का जो वीडियो है वो बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आने वाले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो आपका पेपर है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, जो आपका पिछली बार कंप्यूटर का होता था उसी को ही हटाकर इस बार आपका नया पेपर ऐड किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा। बिल्कुल न्यू और ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी 2024-25 के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई है। एक एक करके हम 5 ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कवर करेंगे तो इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी दिया ही नहीं है, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चन के आंसर यदि आपको ना मिले तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसमें दिया गया है आपका पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ईमेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, इसकी सीमाएं, इसके लाभ एवं ईमेल भेजने की जो आपकी प्रोसेस दी गई है, जो विधि दी गई है, इसका वर्णन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ईमेल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर सुरक्षा से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर सुरक्षा के खतरे एवं खतरों के समाधान का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे उसमें से अधिकतर टॉपिक आपको न्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है और कुछ आपको पुराने टॉपिक भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फायरवॉल से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ, इसके प्रकार एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी फायरवॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस से आप क्या समझते हैं, प्रमुख एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका आपको वर्णन करना है। मिनिमम आपको 2 से 3 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देख लेने इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका वेब ब्राउजर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका साइबर स्पेस और चौथा है आपका वेबसाइट एवं पोर्टल। ये चार जो आपके टॉपिक है एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपका www मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउजर भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ साइबर स्पेस, वेबसाइट और पोर्टल, इनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। यही आपके यूनिट फर्स्ट में सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसमें काफी सारी आपकी NEFT, RTGS, IMPS ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और इनकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में OT के रूप में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएंगी। हालांकि मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यानी OT का जो वीडियो है वो अलग से प्रोवाइड करूंगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको देख लेना है जैसा कि मैं आपको बताऊंगी। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEFT क्या है। अब बात आती है NEFT होता क्या है। तो NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो NEFT क्या है यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, इसकी लाभ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 100 and 200% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको समझ ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RTGS क्या है। RTGS यानी होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की। इसके लाभ और इसकी विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS क्या है। IMPS मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, IMPS मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसकी लाभ और इसकी विशेषताएं भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, क्वेश्चन 1, सेकंड और थर्ड तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तीनों को आपको कवर करना है, जिसमें पहला है आपका NEFT, दूसरा है आपका RTGS और तीसरा है आपका IMPS। तीनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका ई-कॉमर्स क्या है। ई-कॉमर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ई-कॉमर्स के अंतर्गत मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगी, तीनों को आपको देखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहला है ई-कॉमर्स की कार्यप्रणाली, दूसरा है ई-कॉमर्स का वर्गीकरण और तीसरा है आपका ई-कॉमर्स के लाभ एवं हानि। ये 3 टॉपिक ओनली ऑन आप कवर करेंगे ई-कॉमर्स से रिलेटेड, तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो डिजिटल वित्तीय उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और यदि इसके उपकरणों को अलग अलग करके पूछा गया तो वो आपके 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जिसमें जो आपके डिजिटल वित्तीय उपकरण है वो अनेक प्रकार के होते हैं, ओनली ऑन 5 आप देख लीजिएगा। जिसमें सबसे पहला है आपका OTP यानी वन टाइप पासवर्ड क्या होता है, दूसरा है QR कोड, तीसरा है UPI, चौथा है ई-वॉलेट और पांचवा है क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो ये 5 होते हैं आपके डिजिटल वित्तीय उपकरण जिनको आपको कवर करना है। ना केवल 5 होते हैं बल्कि और भी होते हैं आपके डिजिटल वित्तीय उपकरण, उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इन 5 पर आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत, डिजिटल भुगतान से संबंधित आम धोखाधड़ी एवं उससे बचने के उपाय बताइए। यानी कि जो आपका डिजिटल पेमेंट की प्रोसेस चलती है, फोन पे, पेटीएम वगैरह, उसमें जो आपके फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के कौन कौन से उपाय होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग होता है इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के प्रावधान बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक आपका इस बार न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये 6 से 7 क्वेश्चन बताए मैंने आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। तो जो आपकी थर्ड यूनिट है, इसमें आपके डिजी लॉकर से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं दी गई हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सबसे पहला है डिजी लॉकर से आप क्या समझते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी विशेषताएं, कार्य प्रणाली, सुविधाएं, लाभ को समझाइए। तो इसकी विशेषताएं ध्यान से कर लीजिएगा। सुविधाएं, लाभ एवं कार्य प्रणाली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। इसकी विशेषताएं एवं लाभ आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है एबीसी क्या होती है समझाइए। एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। स्वयं पोर्टल को समझाइए, इसी के अंतर्गत आपका ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका ई गवर्नेंस सेवाओं से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की आपकी ई गवर्नेंस सेवाएं दी गई है, जिनमें से आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट देख लेनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है भारत सरकार के पोर्टल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा है उमंग ऐप से आप क्या समझते हैं। इस बार न्यू ऐड किया गया है आपका। तो ये 2 क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बने तो एज इट इज बनेंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है यूनिट 3 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं यूनिट 4। तो जो आपकी यूनिट 4 है, इसमें दिया गया है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके अंतर्गत जो आपकी साइबर सुरक्षा होती है, इसकी चुनौतियां दी गई हैं, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट है, उनको देखना है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा और इसकी चुनौतियां 3 से 4 आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं। इसके प्रकार एवं इसको रोकने के उपाय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, चाहे फिर वो साइबर सुरक्षा हो या फिर साइबर अपराध हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध से निपटने के लिए जो प्रमुख संगठन बनाए गए हैं एवं जो एजेंसियां बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है आपकी यूनिट 4 से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें सबसे पहला है महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध क्या होता है, इसकी प्रोसेस आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर बुलिंग क्या होती है, इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मालवेयर, वित्तीय धोखाधड़ी एवं रेशमवेयर हमले क्या होते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। एज इट इज ये आपके संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है 0 डे एवं 0 क्लिक अटैक क्या होता है, इसका वर्णन करना है। तो ये जो आपका 0 डे और 0 क्लिक अटैक है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ काफी इजी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट बनती है आपकी यूनिट 5। इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इस बार आपका सोशल नेटवर्किंग। साथ ही साथ जो आपकी यूनिट 5 है, इसमें आपका सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ये सारा कुछ ही दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। तो जो सोशल नेटवर्किंग, ध्यान से सुनिएगा, सोशल नेटवर्किंग के प्रकार और सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म दोनों ही आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के प्रकार अलग होते हैं, जिसमें आपके 4 से 5 टाइप के प्रकार आते हैं, और सोशल मीडिया यानी सोशल नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म है वो अलग होते हैं। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंतर्गत आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत या सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत। ठीक है, यदि हम सोशल मीडिया के या हम सोशल नेटवर्किंग के प्रकार की बात करें तो 4 से 5 प्रकार के ये अलग होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है और इसके प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आपको देख लेना है, और दोनों ही आपके अलग अलग होते हैं। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना तो इसी टाइप का बनेगा, सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया के प्रकार समझाइए एवं इसके प्लेटफॉर्मों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग क्या होती है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका सोशल मीडिया से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हैशटैग क्या होता है सोशल मीडिया में, इसका काम या इसका यूज क्या क्या होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग में जो चुनौतियां, अवसर और नुकसान होते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है,
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 5 के अंतर्गत संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया में वायरल कंटेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद सेकंड है सोशल मीडिया में प्राइवेसी या सुरक्षा के मुद्दे कौन कौन से होते हैं और प्राइवेसी कैसे की जाती है वो भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल मीडिया में फ्लैगिंग एवं रिपोर्टिंग क्या होती है, किस टाइप से की जाती है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके एज इट इज पूछे जाएंगे संक्षिप्त टिप्पणी करके। ठीक है, तो तीनों को आपको देख लेना है। आशा करती हूँ आपका जो इस बार ये न्यू पेपर ऐड किया गया है जो कि है आपका डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, आपको ये सारे क्वेश्चन कवर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन के आंसर ना मिले तो भी आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी सारी ही पीडीएफ। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी न्यू टॉपिक एक और ऐड किया गया है जो कि आपका व्यक्तित्व निर्माण से रिलेटेड है, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।